नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, इस समय अगर हम बात करें हिंदुस्तान की तो एक बार फिर से मसला जो है वो काफी गर्मा चुका है उस मुद्दे को लेकर, जिसमें लगातार सनातन धर्म से जुड़े लोग अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं कि मस्जिदों के भीतर शिवलिंग और शिव मंदिर हैं और ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उसे लेकर एक बार फिर से सियासी गलियारों में भी हलचल मची है। और वहीं इस बीच महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, पीडीपी की मुख्य उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती का एक बड़ा बयान आता है हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, हिंदू सनातनियों से जुड़ा हुआ, और उसका विरोध कहीं ना कहीं इस समय राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा भी किया जा रहा है। इस समय जम्मू में प्रेस क्लब में हम मौजूद हैं, राकेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं इन्हें बखूबी, हिंदुत्व से जुड़े हुए मसलों को लेकर कभी ये पीछे नहीं रहते और कई सारी बातों को लेकर ये अपनी टिप्पणी भी देते हैं। इल्तिजा मुफ्ती के बयान को लेकर क्या कुछ कहना है उसके बारे में इनसे जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। क्या कहेंगे, इल्तिजा मुफ्ती का बयान आया है, उनका ये कहना है कि हिंदुओं के खिलाफ ये बयान नहीं है बल्कि ऐसे कुछ लोगों के खिलाफ है जो कहीं ना कहीं इस चीज को प्रोवोक कर रहे हैं और मुसलमान लोगों को जो है वो जूते की नोक पे रखते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से उसने ट्वीट किया है, ये इल्तिजा मुफ्ती जो पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की सपुत्री हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके अंदर भगवान राम का नाम जो है उसने लिया है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई क्राइम करता है तो उसके अंदर भगवान का क्या काम? उनका नाम क्यों बीच में लिखा गया कि राम का सर जो है वो शर्म से झुक जाता होगा? हम कभी राम शब्द नहीं बोलते, हम भगवान राम बोलते हैं, क्योंकि भगवान राम हमारे आराध्य हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था जो है वो उनके साथ है, तो इसलिए राम का सर जो है वो शर्म से झुक जाता होगा। क्यों झुक जाता होगा भाई? राम का शब्द नाम क्यों बीच में वो लिया गया? एक बार आप बताएंगे कि दर्शकों को कि क्या ट्वीट में लिखा क्या था पूर्ण तरीके से? देखिए, एक वीडियो को लेकर उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि भगवान राम का नाम, भगवान राम, भगवान नहीं कहा उसने, केवल राम का जो है सर जो है वो शर्म से झुक जाता होगा। और उसके साथ ही वो कहती हैं कि जो हिंदू है, हिंदुत्व है, वो जो है एक बीमारी है। और जय श्री राम का नारा जो है वो जो है वो मॉब लिंचिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की जो बातें उसने वो कही है, जो जय श्री राम का नारा जो है वो मॉब लिंचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाती है, उसने चैनल के माध्यम से कहा है और बाकी उसने ट्वीट के माध्यम से कहा है। क्योंकि हम ये पूछना चाहते हैं उससे कि जो हिंदू है उसके अंदर ही तो हिंदुत्व होगा। अगर मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व भी तो मेरे अंदर होगा। या तो वो ट्वीट के माध्यम से कहती कि मेरे अंदर भी हिंदुइज्म है, तो मैं मान जाता कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म जो है वो अलग अलग है। तो जब वो ये चीज नहीं कहती है तो वो ये सीधे सीधे है कि वो हिंदू समाज के ऊपर सीधे सीधे प्रहार करने का काम, हिंदू देवी देवताओं के प्रहार करने का काम और हमारी आस्था के ऊपर प्रहार करने का काम जो है वो महबूबा मुफ्ती की। क्या लगता है आपको, क्योंकि नेता बिना कारण कोई चीज नहीं करते हैं, जम्मू कश्मीर में इस समय नई सरकार है और पीडीपी की बात करें तो कश्मीर से लोग उनके साथ काफी जुड़े होते हैं, क्या वजह इस टाइम पे इस तरह की बयानबाजी करने का क्या मकसद? देखिए, इल्तिजा मुफ्ती कश्मीर से 2 जगह से इलेक्शन लड़ी, दोनों जगह से बुरी तरह हारी। अब कहीं ना कहीं वो लोगों का ध्यान अपनी ओर भटकाने के लिए और कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहने के लिए कि नेशनल चैनलों में, लोकल चैनलों में वो सुर्खियों में रहे और सस्ती टीआरपी पाने के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है वो दे रही है, जबकि देश का संविधान कहता है कि किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी जो है वो नहीं की जा सकती। आपको लगता है कि आसानी से सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातों को लोग बिल्कुल सरेआम कह जाते हैं, सनातनियों के दिल को चोट कर जाते हैं? ऐसा लगता है आपको हिंदुस्तान में ये बहुत आसान है कर देना, कह देना कुछ भी? देखिए, बहुत आसानी से उसने कह दिया और उसी को लेकर आज हम एसएसपी साहब से मिले और उनको ये एक एप्लीकेशन हमने दी है कि इसके ऊपर एफआईआर लगाई जाए और जो भी धाराएं बनती है उसके तहत इसको बुक किया जाए। ये हमने मांग जो है वो रखी है और अगर नहीं होती तो हम कोर्ट के माध्यम से करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे जरूर, क्योंकि ये लोगों के ऊपर एफआईआर करवाने आगे रहते हैं तो अपने ऊपर लगती है तो स्टेटमेंट में व्याख्यान देते हैं, उसकी व्याख्या देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है जी। इससे पहले भी अगर बात करें, महबूबा मुफ्ती बांग्लादेश में हो रहे जो कुछ इस समय माहौल है, वहां पर सनातनियों पर, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर उनका एक कंट्रोवर्शियल बयान आया कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश में कोई फर्क ज्यादा है नहीं। किस ओर ये इशारा करता था और ठीक कुछ दिनों बाद ये बयान भी सामने आता है। किस तरह की राजनीति हो रही है? क्या कोई राजनीतिकरण है या क्या आपको लगता है? देखिए, जिस प्रकार की स्टेटमेंट
कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने दी, उसने कहा कि जिस प्रकार से वहां पर अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं उसी प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर भी स्थिति एक जैसी है। तो मैं पूछना चाहता हूं वहां की स्थिति और यहाँ की स्थिति एक जैसी कैसी है, महबूबा मुफ्ती से ये भी पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए ना, यहाँ तो हर कम्युनिटी का व्यक्ति अपनी अपनी आजादी से रह रहा है, कौन छेड़छाड़ कर रहा है? जो संभल की घटना को लेकर वो कर रही है वो तो कोर्ट के माध्यम से हुई है, उसके ऊपर तो मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से वो सर्वे जो है वो उसकी इजाजत दी गई थी। और उसके बाद दंगे बढ़ के किसने भड़काया वो तो कानून प्रतिक्रिया है ना, वो कानून उसकी जांच कर रहा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान निर्मित खोखे वहां पर पाए गए हैं गोलियों के, तो वो कहां से आए, किस प्रकार से आए, किसने इस्तेमाल किया, सब जांच हो रही है। और उसके अंदर कई लोगों के ऊपर एफआईआर लगी है, वो लोग कौन है वो महबूबा मुफ्ती पढ़े पहले। लेकिन यही महबूबा मुफ्ती मंदिरों में भी जाती है, वहां शिवलिंग पे जल भी चढ़ाती है। क्या मैसेज देने की कोशिश है? क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा इनकी तरफ से मैसेज दिया जाता है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इनके भाई हैं। तो कथनी करनी में आपको लगता है फर्क है? दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है? देखिए अब नहीं जाती, एक बार गई थी वो और जल चढ़ाया था, उसके बाद उसके ऊपर टिप्पणियां हुई और लोगों ने इतना बुरी तरह से उसको जो है वो ट्रोल किया। और उसके बाद से वो आज तक तो मैंने देखा नहीं कि वो कहीं गई है। वो बात तो करती है कि भाईचारे की, लेकिन उसकी बेटी किस प्रकार से भाईचारा दिखा रही है ये भी सामने है। जिस प्रकार से उसने ट्वीट किया है वो तो सामने है। भगवान राम क्या लेने गए थे वहां पर? भगवान राम का नाम क्यों लिया गया बीच में? और वो भी राम कहकर कि राम का सर शर्म से झुक जाता हो। भाई इतनी इतनी बड़ी वारदात है, तो क्या वहां सभी का सर झुक रहा है उनके धर्म के जो वो हैं भगवान हैं? तो बांग्लादेश के ऊपर बात नहीं करेंगे, गाजा के ऊपर रोएंगे, उसके बाद इजराइल के लिए, लेबनान के लिए जो है वो रोएंगे, इजराइल के खिलाफ बोलेंगे और लेबनान के लिए रोएंगे। उसके बाद जो है हिजबुल्लाह के लिए अपनी कंपेनिंग सस्पेंड करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान के लिए गुणगान करेंगे। यहाँ पर जो लोग बर्खास्त किए जा रहे हैं, जो मिलिटेंट एक्टिविटी में सम्मिलित पाए गए वो बर्खास्त होते हैं, तो उनके लिए रोएंगे, उनके लिए सरकार बोलेंगे गलत किया। और जो आतंकवादी के सपोर्टर हैं उनको सपोर्ट में खड़े होंगे, आतंकवादियों के सपोर्ट में। इस प्रकार की तो इनकी करनी है। और केवल कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को अलग करने का काम जो है इनके माध्यम से किया जा रहा है, ये तो सारा सामने है। तो इसलिए कहीं भी इनके अंदर कोई जो है प्रेम भाव नहीं है। जिस प्रकार का इनका ट्वीट है, इसका ट्वीट को जो देखा गया है और उसी को लेकर आज हमने जो है ये कंप्लेंट दी है। आखिर में आप चाहते हैं क्या एफआईआर आपने कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, जिस प्रकार से बाकी लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी इसके ऊपर भी हो और तुरंत कार्रवाई हो। इसको बुक किया जाए विभिन्न धाराओं के तहत और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। ये हमारी मांग जो है आपके चैनल के माध्यम से है। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है सनातन धर्म से जुड़े लोगों के मन को ठेस भी पहुंची है इस तरह के ट्वीट को लेकर, और यही कहना है राष्ट्रीय बजरंग दल का। और क्या कुछ कार्रवाई अब जम्मू कश्मीर पुलिस इस संदर्भ में करती है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल सियासत जो है इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं तेज होती हुई दिख रही है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।